मध्य प्रदेशमध्ये मालवा अंचलमध्ये वसलेल्या धार जिल्ह्याचा भूतकाळ खूप चांगला आहे। राजा भोजच्या नावावर असलेला धारचा इतिहास 1000 वर्षांपेक्षा जास्त जुना आहे, जो इथल्या ऐतिहासिक जागेवर सुद्धा दिसून येतो। मध्य प्रदेशच्या आदिवासी बहुल धार जिल्ह्यातील एका छोट्याशा गावातील बाग मधील प्रचलित आणि विकसित कपड्यांवर असलेल्या छपाई हस्तकौशल्याच्या कलेला आज देशभरात ओळखले जाते। आदिवासी बहुल धार जिल्ह्यातील ऐतिहासिक इमारत सगळीकडेच दिसत आहे। धार जिल्ह्यातच वसलेला आहे बाग कसबा। हे 6व्या शतकातील बौद्ध गुहेसाठी प्रसिद्ध आहे। हिरव्यागार वातावरणामध्ये वसलेल्या कसबामध्ये प्रवाहित बाघ नदी पण आहे, जी इथल्या लोकांसाठी जीवनदायी आहे। तेथेच आई बागेश्वरीचं मंदिर गावामधील श्रद्धा आणि विश्वासाचं प्रमुख केंद्र आहे। या बाग कसबामध्येच विकसित झाला आहे बाग पिंड। कपड्यांवर छपाईचे हे पारंपरिक कौशल्य आधुनिक युगातही आपली जादू पसरवत आहे। मला वाटते की बाग प्रिंट ही जगातील अशी प्रिंट आहे ज्याची प्रक्रिया अतिशय युनिक आहे। कारण जेव्हा लोक बाग पाहतात तेव्हा त्यांना वाटते की तिथे हे कापड आहे किंवा खूप सुंदर प्रिंट आहे, पण बागच्या प्रिंटला जे कापड असतं त्याची जी प्रिंट असते ती बागच्या प्रक्रियेतून गेली पाहिजे। बागेची प्रक्रिया खूप लेंथी आहे, अवघड आहे, पण ती खूप मनोरंजक आहे। याची ही प्रक्रिया याला खूप दुर्मिळ बनवते, याला सुंदर बनवते। जेव्हा आपल्याला त्याची प्रक्रिया माहीत होते
तेव्हा आपण जवळून आनंद घेतो. कारण जेव्हा या प्रक्रियेबद्दल जाणून घेतो, ही प्रक्रिया जाणून घेतल्यावर हे कापड खूप मौल्यवान आहे असे आपल्याला वाटते. हे जे बनवतात ते अद्भुत असतात आणि जे बनवतात त्यांचा आदर केला पाहिजे. ज्यांनी बनवले त्यांना काम दिले पाहिजे. बाग प्रिंट किंवा बाग प्रिंटिंग कौशल्याच्या उत्पत्तीबद्दल फारशी स्पष्टता नाही आहे, परंतु ही कला 1000 वर्षांहून अधिक जुनी असल्याचं मानलं जातं. पाकिस्तानातील सिंध प्रांतातील लारकानाच्या सुमारे 4 शतकांपूर्वी बागमध्ये स्थायिक झालेल्या खत्री समाजाने हे कौशल्य पुढे नेले असेही मानले जाते. बाग प्रिंट का इतिहास जैसे हमारे पूर्वज बताते आए हैं, बाप दादा जो भी मतलब हमारे वालिद साहब वगैरह, जैसे हम लोग पहले कतर से चले, बहुत टाइम हो गया, उसके बाद में हम सिंध में आए और सिंध में करीब 1800 साल पहले की बात है. वहाँ से सिंध से चले हम लोग मारवाड़ आए. मारवाड़ से एक धड़ा चला गया गुजरात, एक धड़ा आ गया मालवा. मालवा से इस तरफ जो हमारे जो मतलब पूर्वज आए थे इस तरफ, तो उन्होंने जहाँ पे जो काम होता, जैसे वो गुजरात गए तो उन्होंने वहाँ पे जो काम होता था वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया. और हमारे जो बाप दादा आए थे उन्होंने यहाँ पे देखा कि यहाँ ये चीज़ें चलती है, इस टाइप की चीज़ें चलेगी. उन्होंने यहाँ पे वो बाग प्रिंट का या जो भी प्रिंटिंग का जो काम था उन्होंने स्टार्ट कर दिया और वो अपने स्तर से काम करने लगे. और एक से आला किस्मी जो हमारे मतलब पूर्वज थे उन्होंने एक से आला किस्मी चीज़ें बनाई. जैसे एक जाजम वगैरह बनाई थी जो महाराणा प्रताप जी के उसमें दी थी उन्होंने. तो ये बाग प्रिंट का जो इतिहास, जैसे मतलब बाग प्रिंट में बाग प्रिंट क्या, जैसे मतलब हमारे यहाँ पहले अलीजरीन प्रिंटिंग होता था. बाग तो बाग आने के बाद में पिताजी बाग आए, उसके बाद में बाग का नाम शो हो गया. तो अलीजरीन प्रिंटिंग होता था, उसमें आदिवासियों के लिए भी काम होता था. और 1960 के दशक में जैसे पहले और समाज के लोग, ठाकुर और जैन, महासवरी और जो भी अलग अलग तबके के लोग अलग अलग कपड़े पहनते थे और अपने अपना पहनावा होता था, उनका अलग अलग डिजाइन होते थे. तो वो लोग दूर से नज़र आता था कि मतलब ये इस समाज का आदमी है, ये इस समाज की महिला है. तो उस हिसाब से फिर बाद में जो चला तो करीब 70-80 साल से आदिवासियों ने इस काम को पकड़ा, क्योंकि बाहर से जो चीज़ें आती थी वो छीट वगैरह और ऐसी जो चीज़ें होती थी जो मतलब नीत नहीं होती थी और वो आम लोगों के लिए होती नहीं थी. तो उसलिए जो आदिवासी लोग भी उसमें 70-80 साल तक, मतलब उसके पहले भी आदिवासी पहनते थे इसको, लुगड़ा, घाघरा, नानने का और ये सब चीज़ें पहनते थे और वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करते थे उसको. तो हमारे पिताजी ने इसको डाइवर्ट करके, इस्माइल सुलेमान जी खत्री जिनको शिल्प गुरु और नेशनल अवार्ड भी मिले हुए हैं, उन्होंने इसको चेंजेस किया ताकि चादर वगैरह बनाए और नई चीज़ें बनाई, जिससे वो ऐसी कुछ चीज़ें बनाएं कि जो मतलब मार्केट में चले. उस वक्त बहुत दिक्कतें आई उनको, 5-7 साल तक बहुत तकलीफ आई कि नई चीज़ें बनाना, फिर लोगों को दिखाना, फिर वो चीज़ें लेना नहीं, और फिर कोई मतलब महंगी भी पड़ती थी. हाथ का काम तो था ही शुरू से ही, तो महंगी पड़ती थी. फिर धीरे धीरे उनको मतलब 76 में 77 में स्टेट अवार्ड मिला. फिर धीरे धीरे और मतलब नीलोफर खान के पास गए और मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी जो बोर्ड बनाया उन्होंने भी कुछ चीज़ें मतलब इसमें ली और रखी और प्रमोट किया बाग को. तो उन्होंने जो नाम दिया बाग प्रिंट्स, बाग प्रिंटर्स, इस्माइल सुलेमान जी खत्री को. तो उसमें वो जो नाम चला तो बाग प्रिंट्स, फिर हम लोगों ने भी उसको बाग प्रिंट में सेट कर लिया कि भाई बाग में अपन काम करते बाग प्रिंट अपना. वैसे हमारा काम अलीजन प्रिंटिंग का था पुराना, वो कर रहे थे. तो हम लोग फिर इसमें क्या, हम लोग भी इसी में, क्योंकि स्थिति ऐसी थी नहीं, बहुत गरीबी वक्त था, तो हम लोगों ने भी उसको हमारे पिताजी के साथ में उस काम को, हमारे मम्मी पापा के साथ हमने काम पकड़ लिया. फिर हमारे पिताजी को 1984 में नेशनल अवार्ड मिला. नेशनल अवार्ड के बाद में फिर हम लोगों ने फिर धीरे धीरे और दिल्ली में गए और लोगों से मिले. फिर 86 में बाहर भी गए, विदेशों में जाके दिखाया काम के. इसको मतलब प्रमोट करने में ही लगे हुए हैं आज तक. और इसमें बहुत मेहनत का काम है, आसान काम नहीं है ये. मेहनत काम इसलिए कि मतलब पूरा शुरू से आखिर तक जो आज से 100 साल पुराना जो प्रोसेस है उसी को हम मतलब करते आ रहे हैं. उसमें हम कुछ चेंजेस बहुत कम कर पाए. साड्या, सलवार कमीज, कुशन कव्हर्स, चादर आणि इतर कपडे शहरांच्या मागणीनुसार बनवायला सुरुवात केली आहे.
बिल्ली वस्त्रों के जो ब्लॉक थे हमारे पास, उन ब्लॉकों से उन्होंने धीरे धीरे कुछ बेडशीट वगैरह बनाई, कुछ साड़ी बनाई, कुछ सूट बनाए, और फिर वो उसे ले जाकर ना भोपाल हस्तशिल्प विकास निगम को दिया। उन्होंने बताया, उन्होंने कुछ सैंपल उन्होंने सिलेक्ट करे, बोले ये चीज़ आप बनाओ, ये आपके चलेगी यहाँ पे, और हमारे शोरूम में हम रखेंगे इसको। यासाठी नवनवीन डिझाईन्स लाकडाचे ब्लॉक्स तयार करण्यात आले। अशा प्रकारे आदिवासी भागात बंदिस्त असलेली ही हस्तकला हळूहळू राजधानी, देश आणि जगात आपली ओळख निर्माण करू लागली। कपड्यांच्या व्यतिरिक्त ताग आणि बांबूपासून बनवलेल्या शिल्पांमध्येही ब्लॉक प्रिंटिंगचा वापर करून नवीन प्रयोग सुरू झाले। पुराना जो काम चलता था उस हिसाब से ही काम करते थे हम लोग। जब आए इसमें तो कुछ नया डेवलप करा हम लोगों ने इसमें। घर वाले पहले क्या है, सभी काटन वगैरह पे ज़्यादातर ध्यान था इन लोगों का। फिर हम लोग आए हैं, थोड़ा बाहर का माल वगैरह, सिल्क वगैरह पर शुरू किया इसको। चंदेरी वगैरह से, महेश्वर वगैरह से माल ला के उसके ऊपर प्रिंट करके, और फिर धीरे से इसको और ऊपर भी ले गए। महेश्वरी सिल्क, चंदेरी सिल्क, और अपने क्रेप वगैरह है, मलवरी सिल्क है, इन पर इसको चालू करा हम लोगों ने। बाग परिसरात असलेल्या प्राचीन लेण्यांमध्ये चित्रांसह 2 ते 3 शतके जुन्या पारंपरिक ब्लॉक डिझाईन्स देखील सुरुवातीपासून वापरल्या गेल्या। ब्लॉक जो है कि बहुत महंगे और बहुत ही कीमती होते हैं, और लकड़ी सागवान की लकड़ी के बने होते हैं, जो कि काफ़ी मेहनत से बनते हैं। उसमें एक एक डिज़ाइन को बनाने में लगभग 7 से 8 दिन का टाइम लगता है। काफ़ी सारे ब्लॉक्स हैं जो कि दिखाए गए थे, और इसमें काफ़ी लगे हुए भी हैं। और जो सूट्स, रनिंग फैब्रिक, बेड कवर बनाए जाते हैं, उनकी डिज़ाइंस भी काफ़ी मेहनत से तैयार की जाती है। जो ब्लॉक यूज़ होते थे वो ब्लॉक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो उस ज़माने में लुगड़े में, ओढ़ने में जो होते थे, जैसे ये जंजूरी बोलते हैं इसको, ये किनार पे लगी जाती थी। ये बीच के अंदर ज्वारा प्रिंट बोलते हैं इसको, बीच में लगाते थे। ये लहरा प्रिंट बोलते हैं, इसको भी बीच में लगाते थे। इसको पहले लाल कलर बनाते, पूरा बैकग्राउंड लाल होता था इसका, और ऊपर से फिर इसको ब्लैक से प्रिंट किया जाता था। प्राकृतिक चीज़ों से बनी हुई बाग प्रिंट बनता है, और ये पूरा नेचुरली कलर होते हैं। इसमें केमिकल का बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता है, और हम लोग इसमें लगभग 10 से 12 चीज़ों का समावेश करके फिर बाग प्रिंट की कपड़े को तैयार करते हैं। बाग प्रिंट में तैयार करने में हड़ा का पाउडर, अनार का छिलका, धावड़े का पत्ता, और फिटकरी, अलीजरीन, धावड़ी का फूल, इन सब चीज़ों को मिला करके बाग प्रिंट की साड़ी या दुपट्टा या बेडशीट तैयार की जाती है, जो कि लाल कलर फिटकरी से निकलता है, और काले कलर के लिए लोहे का जंग, गुड़ और हरा पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें हम लोग लगभग ये मान के चलें कि इस विधा को पूरी कंप्लीट होने में लगभग 2 से ढाई महीने का टाइम लगता है। 2 से ढाई महीने में ही तैयार होता है एक बाग प्रिंट का कपड़ा। एक बाग प्रिंट के कपड़े को आज अगर अपन ने डाला है तो वो 2 महीने के बाद ही तैयार होगा, इससे पहले तैयार होगा ही नहीं। उसकी प्रोसेस ही इतनी लंबी और कठिन है। और हम इस काम में लगे हुए लगभग काफ़ी टाइम से हम कर रहे हैं। पुश्तैनी काम ही हम लोगों का, मैं, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी इसी काम में लगे हुए थे। बाग प्रिंटची हस्तकला ही एक कौशल्य आहे, तसेच स्थानिक पातळीवर रोजगाराचा एक उत्तम स्रोत आहे। देश आणि जगभरात बाग प्रिंटच्या उत्पादनांच्या विक्रीबरोबरच आदिवासी बहुल भागात हस्तकला या क्षेत्रात हजारो लोकांना आता रोजगार मिळत आहे। बागचे जे ब्लॉक्स आहेत ते म्हणजे
चमेली आणि फूल आणि बूटी आणि बरेच जे ब्लॉक्स आहेत ते ब्लॉक्स अजरकमध्ये सुद्धा आहे. गुजरातमध्ये किंवा बगरूमध्येही किंवा राजस्थानमध्येही ज्याचा उपयोग होत आहे ते खूप मिळते जुळते आहेत. हो, हे सुद्धा खरे आहे की जे गुफेच्या आतमध्ये चित्रकारी केली गेली होती ती आता काही लोक त्याला बाहेर घेऊन आले आहेत आणि त्याचे ब्लॉक्स बनवत आहेत. बाग तर कमी आहे पण ब्लॉक्स जास्त आहेत. तर बागचे स्वतःचे ब्लॉक्स आहेत आणि खूप सुंदर ब्लॉक्स आहेत. आता हे पण खरं आहे की हे ब्लॉक खूप सगळ्या ठिकाणी वापरले जातात. एक गोष्ट इथं स्पष्ट करणं खूप गरजेचे आहे की जे ब्लॉक्स आपण पाहतो त्या ब्लॉकवरून त्या बागला ओळखणं सोपं नाहीये. कारण त्या ब्लॉकला तुम्ही एकेरी पाहिलंय, एकेरी बागमध्ये पण आहे, तेच अजरकमध्ये पण, ते ब्लॉकमध्ये पण आहे, अजून बाकी ठिकाणी पण आहे. त्यामुळे त्याला ओळखणं त्याच्या बेसवरून, त्याच्या रंगावरून किंवा त्याच्या वासावरून ओळखू शकता की ही बाग खरी आहे की नाही. बाग प्रिंट की प्रोसेस में डलता है ये अरंडी का तेल है. इसको संचोरा और अरंडी का तेल को मिला करके बकरी की मैंगी को बारीक पीस करके और इन तीनों चीज़ों का एक पेस्ट बनाते हैं हम. उस पेस्ट को फिर फैब्रिक के अंदर पूरा डिप करके और 12 घंटे तक रखते हैं हम. ये हरड़ा है क्योंकि ये पीले रंग की होती है. इसको भी हम हरड़ा को पानी में डाल करके कपड़े को पूरा डिप करते हैं इसके अंदर. लगभग 10 से 15 मिनट तक कपड़े को डिप करके रखते हैं. ये फिटकरी को पानी में गलाते हैं. गलाने के बाद में हम इसका जो है कि इमली के बीज का एक पेस्ट होता है. ये हीरा कशीस और गुड़ है जिसको ब्लैक कलर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. धावड़ी के फूल और इसको हम भट्टी में यूज़ करते हैं जो कि बारीक बारीक होते हैं. अलीजरीन नामक रंग जो भट्टी में धावड़ी के साथ में इस्तेमाल होता है जिससे कि लाल कलर और काला कलर पक्का भी होता है और लाल कलर भट्टी के अंदर पूरा निखार आता है उसका. ये होते हैं अनार का छिलका. अनार के छिलके को पानी में उबाल करके उसका जो पानी में अंश आता है उस अंश को हम लोग डाई के यूज़ में करते हैं. हमारी ये भट्टी चल रही है और इसमें हम अलीजरीन नामक रंग और धावड़ी का फूल डाल करके इसको भट्टी करते हैं हम लोग. ये धावड़ी के फूल हैं जो कि इसमें भट्टी में डाले जाते हैं. इसी से कलर के अंदर ब्राइटनेस और फास्टनेस आती है. ये संचोरा है जो कि हम खारोनी की प्रोसेस करेंगे. अब संचोरा हम तोलेंगे 1.5 किलो इसमें. ये अरंडी का तेल है. ये हमने तेल तोल लिया लगभग. ये अरंडी का तेल डाल रहे हैं अब हम इसमें. अब ये हमारी डेल तैयार हो गई है. अब इसमें हम कपड़ा डालेंगे. ये सफ़ेद कपड़ा जो होता है ये हम गलनी में डालेंगे. इसको गलनी में डाल करके गलाएंगे भट्टी में. ये हमारी भट्टी का प्रोसेस पूरा हो गया है. अब हम इसको नीचे डालेंगे
भट्टी में से कपड़े निकाल करके हमने अब इसमें धोने के लिए डाले हैं सादे पानी में। अब इसको धो करके हम सुखाएंगे। कि छपाई के बाद जो मसाला निकालने की जो धुलाई होती है वो इस तरह होती है कि जब पानी में नग को डाला जाएगा तो उसको चलाने के लिए पूरा कलर निकलता जाएगा, जितना जो चाहिए का आटा जो छपाई पे होता है वो निकलता जाएगा। और ये प्रोसेस एक छपाई के 10-12 दिन के बाद पड़त देने के बाद विचले की है। और ये नदी के ऊपर ये प्रोसेस होती है, बहते हुए पानी में किया जाता है इस प्रोसेस को। इस प्रोसेस का नाम है विचलिया। छपाई के बाद जो कार्य होता है उसको कहते हैं विचलिया। विचलिए के बाद फिर इसको सुखाकर भट्टी में डालकर रंग को पकाया जाता है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब मेरे एक ही परिवार के लोग हैं। ये सब काम करते इसी में लगे हुए हैं, बाग प्रिंट में। और हमारे पहले एक ही कारखाना था, लेकिन अब 3 हो गए, भाई भतीजे का अलग अलग हो गए हम, लेकिन हम सब साथ में ही हम एक साथ काम करते हैं और सब ये इसी में लगे हुए हैं। इसी तरह ताजमहल से ली गई जाली पैटर्न की डिजाइन और स्थानीय दुर्ग या किलों पर आधारित डिजाइन का भी उपयोग किया गया। सैकड़ों डिजाइन के साथ बनी बाग प्रिंट की बेड कवर ने अपनी खास जगह बनाई है और इसके लिए सुलेमान खत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। सरकारने बाग प्रिंटिंगच्या प्रोत्साहनासाठी याचं प्रशिक्षण आणि बाजारपेठेच्या विस्तारासाठी अनेक प्रयत्न केलेत। ग्रामीण महिलांसाठी वेळोवेळी प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित केली जातात। इतर हस्तकलांसह बाग प्रिंटलाही राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील प्रदर्शनांमध्ये प्रोत्साहन मिळाले आहे। आजचे तरुणही यात पुढे येत आहेत। जेव्हा मी बाग सुरू केली तेव्हा सर्व लोकांना वाटले की बागमुळे फक्त चादर बनवता येते आणि पडदे बनवता येतात किंवा कॅज्युअल कपडे बनवता येतात, सलवार सूट सारखे। पण मी खूपच वेगळी सुरुवात केली। नंतर मग मी पुरुषांसाठी कोट बनवले, शेरवानी बनवली, मग नंतर मुलींसाठी शॉर्ट स्कर्ट, मिनी स्कर्ट, मग नववधूंचे कपडे बनवले, गाऊन बनवले। असं काहीच नाही जे बागने बनवलेलं नाहीये। बाग प्रिंट जो है फैशन की दुनिया में भी आजकल जैसे मॉडल है और बॉलीवुड वगैरह में है और हॉलीवुड वगैरह में भी। जैसे मैं कोलंबिया गया था तो कोलंबिया में एक वहाँ की जो मॉडल आई थी उसने बाग प्रिंट ख़रीदा और उन्होंने प्रमोट किया। और अपने बॉलीवुड के अंदर भी बहुत सी बार अपन देखते हैं कि जैसे खिराला केरी, राजनीति में कैटरीना कैफ ने खिराला केरी को मतलब जो डिज़ाइन थी उसकी साड़ी पहनी। तो इस तरह से मतलब आजकल ये जो है फैशन की दुनिया में भी मतलब अपना रंग दिखा रहा है। स्मार्टफोन आणि इंटरनेटच्या सहाय्याने नवीन पिढी बागकला आणखी पुढे नेत आहे। नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तरुणांच्या आवडी-निवडी जाणून घेत, नवीन ट्रेंड आणि फॅशन समजून घेऊन नवीन पिढीच्या रूपात नवीन कपडे डिझाइन करण्याचे काम ते करत आहेत। अशा प्रकारे ते आजच्या बाजाराची मागणी पूर्ण करून बागची छपाई प्रासंगिक बनवत आहेत आणि काळाशी जुळवून घेत आहेत। प्रतिस्पर्धा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सध्या बाग प्रिंटला जागतिक बाजारपेठेत नाव मिळाले आहे।
याच्या प्रचारासाठी सरकारकडून वेळोवेळी विशेष पावले उचलण्यात आली आहेत. आज याला मध्य प्रदेशच्या बाग प्रिंटच्या नावाने नवीन ओळख मिळाली आहे आणि इतर उत्पादनांनाही पेटंट मिळालेलं आहे. वाह, अप्रतिम बाग प्रिंट. म्हणूनच तर शतकानुशतके लोकांच्या पसंतीस उतरले आहे. इतकेच नाही तर आज बागचे प्रिंट घराघरात पोहोचवले जात आहेत. यामागे आहे बाग प्रिंट कामगारांचं सौंदर्य, त्यांचं कौशल्य आणि मेहनत. हे बाग कलाकार कलादूतांप्रमाणे आहेत. जगात आपल्या कलेने देशाला विशेष ओळख मिळवून देत आहेत.